तो इस वक्त हमने अपनी वेमो टैक्सी वगैरह मंगवा ली है जो कि ऑटो ड्राइव है। ओह चल पड़ी है यार, ओए होए होए चढ़ाई के ऊपर। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। दिल की धड़कन जो है ना बड़ी तेज हुई पड़ी है। यहाँ पर अब भी वाटर टैक्सी चलती है। इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैन फ्रांसिस्को को एक्सप्लोर करने का सिलसिला हमारा जारी व सारी है। आज हम यहाँ पर आपको एक तारीख़ी जगह का जो है ना वॉकिंग एक मतलब कि व्लॉग बना के दिखाएंगे, और साथ ही जो यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है, सबसे नहीं मतलब एक फेमस चीज़ों में से एक नई चीज़ जो है वो है सेल्फ़ टैक्सी जो आती है बग़ैर ड्राइवर की टैक्सी। वो भी आज हम अपना एक्सपीरियंस करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। तब सबसे पहले यहाँ पर आइए, आपको एक खूबसूरत जगह दिखाती हैं। अगर आपने सैन फ्रांसिस्को आना है तो यहाँ पर विज़िट लाजिम करना है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त हम आ चुके हैं कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को की एक बहुत ही मशहूर जगह पियर 39। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको ऑलरेडी एक और नाम से भी पुकारा जाता है, फिशर्समैन वार्फ। बेसिकली ये एक पुरानी ज़माने की बंदरगाह है, पोर्ट है। जब किसी ज़माने में कैलिफोर्निया के लोग मछली का शिकार करते थे तो इस पोर्ट के अंदर यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप सारा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर ये फ़िशिंग को जो है स्टोर करते थे। और बाकी अभी जो बात के ज़माने में, क्योंकि एक पोर्ट थी, बंदरगाह थी, यहाँ पर जो भी जहाज़ आते थे वो यहाँ पर लैंड करते थे, उनमें से जो भी सामान होता था वो सबसे पहले जो है यहाँ पर स्टोर किया जाता था। और अभी इस वक्त भी यहाँ पर कुछ कश्तियाँ मौजूद हैं, पुराने ज़माने की भी, नए ज़माने की भी। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर विज़िट करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत गहमा गहमी भी है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सारा आप देख सकते हैं पोर्ट है। यहाँ पर अब भी वाटर टैक्सी चलती है और यहाँ पर लोगों की जो है ना पर्सनल भी, और जो फ़िशिंग करते हैं उनकी भी बोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। बहुत ज़्यादा बोट्स हैं, अगर आप देखें हर तरफ आपको वही सारे नज़र आएंगे। क्या बात है। और वहाँ पर एक बड़ा बहरी जहाज़ भी मौजूद है, किसी ज़माने का, शायद आजकल भी चलता हो, तो आई डोंट नो, लेकिन लगता है ऐसा है कि बहुत अरसे से यहाँ पर ये लंगर हो चुका है, क्योंकि नीचे जो है सारा जंग वगैरह लगा हुआ उसके नज़र आ रहा है। ये एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम ऑफ द बे, यहाँ पर अंदर, ठीक है। लेकिन हमने बेसिकली करनी है वॉक। देखते हैं कि माहौल किस तरह लोकल हमें नज़र आता है यहाँ पर। आइए चलते हैं, यह सारा पियर 39 आपके सामने है। हम चलते हैं मज़ीद इस तरफ। आपको मैंने पहले दिखाया था कि पार्क वगैरह और जहाँ से हमने शवरमा लिया था उधर जो है बहुत गंदा माहौल था, स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल है। शॉपिंग सेंटर आपको इस तरफ भी मिलेगा, और आगे अगर आप मज़ीद चलते जाएं तो हर तरफ आपको जो है यहाँ पर शॉपिंग वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह आप ले सकते हैं। बड़े खूबसूरत किस्म के रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ पर हलाल खाना मिलना जो है वो मुहाल है इस सारे एरिया में। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, यहाँ पर चाइनीज़ किस्म की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो क्या वजह है कि सैन फ्रांसिस्को में मुझे ये बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर मछलियाँ बिकती थीं, आजकल जो है यहाँ पर फ्रूट बिक रहे हैं। बिल्कुल समंदर के किनारे यहाँ पर यूसुफ अफंदी जो सरगोदा का माल्टा है वो भी आया हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आलू बुखारे हैं। यहाँ पर आड़ू गाड़ू जो बीच हैं वो भी बहुत बड़े हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्रॉबेरी देखें यार, माशाल्लाह बड़े ही बहुत बड़े दाने हैं। ये अगर आप देखें, यहाँ पर भी ये पीच हैं दूसरे किस्म के। ये आलू बुखारा है तीसरी किस्म का, ये है चौथी किस्म का, और ये है पहली किस्म जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई है। यहाँ पर अंगूर भी आप देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सीन बना हुआ है, ये देखें ना आप। इस तरफ अंदर कुछ और चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स हैं सारे। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्हील टूर्स होते हैं, मतलब आप कश्ती में बैठ के जाते हैं और आप जो व्हील मछली है ना उसको देख सकते, जिसको व्हील मछली भी बोलते हैं, हूत भी बोलते हैं। जो सबसे बड़ी जो है मखलूक इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो व्हील मछली की होती है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने उसको पैसे जब दे दिए तो बाद में पता चला कि इस वक्त जो टूर है वो सिर्फ समंदर के अंदर कश्ती का है। व्हील मछली के सिर्फ 2 टूर हैं, एक जो है सुबह 9 बजे है, एक जो है दोपहर के बाद है। सुबह वाला जो है वो $72 का है, और जो दोपहर के बाद है वो $96 का। शायद उस वक्त रश ज़्यादा होता होगा, सुबह 9 बजे रश शायद कम होता होगा। मुझे ज़रा बताइएगा कि न्यूयॉर्क के आसपास या वाशिंगटन के आसपास ऐसी कोई सर्विस है तो फिर मैं वहाँ पर ज़रूर अवेल करूँगा इंशाल्लाह व्हील मछली को जो है देखने जाने वाले की, ठीक है। यहाँ पर जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो एक उनसर होता है ना कि बेहयाई और फहाशी और उरियानी, वो यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहा है। आई लव SF जो है सैन फ्रांसिस्को USA।
तो चलते जाएं इस तरह आपको लेफ़्ट राइट पे बैठे हुए मिलेंगे लोग। कॉफ़ी शॉप्स हैं, बर्गर्स वगैरह हैं, फ्राइज़ वगैरह, जो भी आपका दिल करे, पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर ऑर्डर करके बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर हलाल। ये लकड़ी का सारा जो है ना पुराने ज़माने का बना हुआ है। ज़रा ऊपर चल के ना ये आपको ओवरव्यू दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। जी, इस वक्त मैं ऊपर आ चुका हूँ। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ से मार्केट का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सारे लोग वॉक कर रहे हैं माशाल्लाह। बेसिकली यहाँ शॉप्स जो हैं उनके अंदर से आप इस किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। हर चीज़ आपको सैन फ्रांसिस्को के लोगों के साथ मिलेगी। डिफरेंट जो है, कभी यहाँ की जो बसेस हैं और कभी यहाँ पर जो गोल्डन ब्रिज है वो आपको नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गोल्डन ब्रिज है। और ये सारा सैन फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया का जो लोगो वगैरह है वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप इनकी प्राइस चेक करें तो ये एक कैप है $34 की, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन लोग जो यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं ऐसी चीज़ें लेके ही जाते हैं। और सेम इसी तरह जो है यहाँ की जो शर्ट्स वगैरह हैं वो भी सेम यही कहानी है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, ऊपर रीच भी बना हुआ है। आपको याद होगा हमने आपको पहला जो व्लॉग था कैलिफोर्निया का, उसमें जब हम इनकी पार्लियामेंट में गए थे वहाँ पर ये निशान हमने आपको दिखाया था। तो जब हम इस पे 39 की बिल्कुल समंदर वाली साइड पर आते हैं, सारा अंदरून से क्रॉस करके, तो आपके राइट साइड पे ये सारा मतलब है कि समंदर है जहाँ से कश्तियाँ जाती भी हैं, प्राइवेट भी और टैक्सी भी। और इस तरफ मेरे पीछे आप वो जज़ीरा देख रहे हैं जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी पहले, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। 63 तक ये सबसे ख़तरनाक जेल थी यूएसए की। उसके बाद जो है यहाँ से और जेलें जो है बना ली गई। और यूँ आप इसके अराउंड जो है वॉक करते जाते हैं और आपको और मज़ीद जो है सैन फ्रांसिस्को के चेहरा और उसकी जो शहर की जगह है वो नज़र आने लग जाती है। मेरे ख़्याल से हम अंदर से चलते हैं। यहाँ बाहर से सिर्फ ओनली वॉक है और इस तरफ से जो है बीच है, आवाम सारी यहाँ पर बैठी है। ठीक है, एक चीज़ जो आपको अमेरिका के अवाम में मुश्तरका मिलेगी वो है रूट 66 के हवाले से। यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं, अगर आप इनकी शर्ट के पीछे देखें तो रूट 66 लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें, ये सब यहाँ पर खड़े थे, हिस्टोरिकल ओल्ड रूट 66 कैलिफोर्निया यूएस रूट 66। क्योंकि जो रूट 66 है ये चला करता था शिकागो और न्यूयॉर्क वगैरह उस तरफ से लेकर यहाँ ऑल द वे लॉस एंजलिस तक। तो कैलिफोर्निया से ही मतलब उसका एंड पॉइंट था, तो इसलिए कैलिफोर्निया का भी नाम पीछे लिखा हुआ था। बाय द वे, अगर उस हवाले से आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपको मिल जाएगी हमारे यूएस के ट्रिप के रूट 66 हिस्टोरिकल, वो वीडियो आप जाके देखें, उसमें मैंने सारी तफसील बताई हैं। यहाँ पर ये भाई जो है लोगों की तस्वीरें बना रहे हैं। ओके, अच्छा, अमेरिका में आपको एक चीज़ बड़ी डिफरेंट सी लगती है, इवन यूरोप में भी तकरीबन ऐसा ही है कि आपको लगता है कि यहाँ पे जो है ना खुश्क माहौल है। वो इस तरह के आप यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, बल्कि आप अगर कोई आपके सामने भी आ गए तो वो आपको सॉरी बोल के जो है ना लेफ़्ट राइट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर बहस वगैरह ज़्यादा नहीं चलती, आप जाते हैं वो आपको बोलते हैं यार ये चीज़ इतने की है, या आपने लेनी है या नहीं लेनी, सिंपल दैट। ज़्यादा जो है ना लेफ़्ट राइट करना, नेगोशिएट करना, मैं अपना मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को की जो ट्रैम है ना पुराने ज़माने की, ये बड़ी मशहूर है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जा रही है ये है यहाँ की ट्रैम। तो इस वक्त हमने अपनी वैमो टैक्सी वगैरह मंगवा ली है जो कि ऑटो ड्राइव है। उसमें कोई भी बंदा नहीं होगा, कोई ड्राइवर नहीं होगा, अकेला ज़ुबैर रियाज ऐसे उसमें बैठेगा। यहाँ पर अपनी वैमो टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले आपको ये दिखाते हैं, ये जो ट्राम हमने आपको दिखाई थी जर्मनी बर्लिन में और तुर्किया इस्तांबुल में, यहाँ पर भी चलती है। बहरहाल हम इसके लिए नहीं खड़े, ये हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँची है, बस यहाँ पर पहुँचने वाली है जहाँ पर हम खड़े हैं। मेरे ख्याल से ये पीछे से आएगी तो उस तरफ आएगी, है ना। शायद ये हमारी वेमो आ गई है, नहीं इसके अंदर बंदे बैठे हैं ऑलरेडी। ओके, ये देखें ना, गाड़ी आगे खड़ी थी हमारी तो उसको उसने क्रॉस किया है। वो गाड़ी जो है नंबर प्लेट उसका कुछ मुख्तलिफ था, तो हमारी गाड़ी यहाँ पर आनी है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आती है तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। हाँ भाईजान, ये शेर आया, ये देखें। ओ चाचा बशीर इधर आ, ये आ गए। ये देखें भाईजान, कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ भी नहीं। रुक जा, ओ चाचा रुक जा, कितने जा रहा है? अच्छा, वो सामने वाला पॉइंट है, यही है ना 7642। बिस्मिल्लाह, वाई नॉट रोकिंग? अच्छा रुक जा, अच्छा ये रुक जा, रुक जा। इस तरह इसके पीछे भागना पड़ता है मेरे ख्याल से। या इस 764 ये है ना अनलॉक। ओए होए या सलाम, खुल जा सिम सिम।
बिस्मिल्लाह, ओए होए होए, बिस्मिल्लाह। चले, अब मसला ये है, जो मेरे मोबाइल में जो है ना इसके साइन इन नहीं हो रहा था, तो दोस्तों के मोबाइल से हुआ है। ओह चल पड़ी है यार, अल्लाह अकबर। ये देखें, ओए होए 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 होए, राइडिंग टिप्स ऑटो। ये देखें आप, गाड़ी में कोई भी नहीं है, अल्लाह अकबर। मैंने कहा शायद यहाँ पर सीट बेल्ट भी नहीं बांधना पड़ता। ये देखें भाईजान, गाड़ी चल रही है, कोई ड्राइवर नहीं है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यकीन करें, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्मूथली गाड़ी चला रही है। अच्छा, जगुआर की गाड़ी है, क्या बात है। प्लीज़ कीप योर हैंड्स ऑफ द व्हील। अच्छा भैया, आपने यहाँ पर हाथ नहीं रखना। ये देखें आप भाईजान, अल्लाह अकबर। अच्छा यार तो मेरे जो सांस है ना, क्या कहते हैं, दिल की धड़कन जो है ना बड़ी तेज़ हुई पड़ी है, लेकिन क्योंकि इतनी तेज़ जा नहीं रही गाड़ी, तो इट इज़ ओके फॉर मी। अच्छा, यहाँ पर जो है ऑटो, जो इसकी गाड़ी के वो लगते हैं सारे सिस्टम। ओके, या सलाम। अच्छा, मैं आपको ज़रा बता दूं इसके हवाले से, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2009 में गूगल की तरफ से, कि इस तरह की गाड़ियां उन्होंने इनिशिएटिव करना शुरू की। पहले जो है गूगल के अंडर था, फिर 2016 में अलहदा कंपनी बना ली अल्फ़ा के नाम से, जिसके अंदर इस किस्म की टेक्नोलॉजी और इस किस्म की गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल होती हैं। मैं इसका ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो 3D कैमरा जो इसके लगे हुए हैं, उससे ये सारा इसको बता रहे कि कहाँ पर गाड़ी है, कहाँ पर नहीं है, किस रूट से जाना है। ये अगर आप देखें, यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी ना, ये गाड़ी खड़ी रही, ठीक है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो चीज़ें पड़ी हैं, इधर फ़ोटो में देख रहे हैं, ये रही जो काम करने के लिए, वर्क के लिए होती है। यहाँ पर ये बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो भी इसको दिखा रहा है। इस तरफ ये बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, आई थिंक शायद किसी बैंक की या नहीं, ओके, ये उसकी हैं जो पोस्ट की होती है ना, डिलीवरी की, वो है। ये अगर आप देखें, स्टॉप का लगा हुआ है, हाँ ये देखें, यहाँ पर स्टॉप का जो बैरियर लगा हुआ है, उस पर स्टॉप का निशान यहाँ पर भी दिखा रहा है, बसें भी दिखा रहा है। कितने करीब से यार गाड़ी गुजरी है, ये देखें, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये चीज़ जो है सिर्फ पूरी 2 स्टेट में है, अमेरिका की कहीं और नहीं है। एक एरिज़ोना, दूसरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, एंड मे बी इन लॉस एंजलिस, आई डोंट नो। अल्लाह अकबर। ये देखें, अराइवल टाइम इन 13 मिनट्स 6:44 PM। तो तकरीबन जो है 13 मिनट मज़ीद ये गाड़ी ड्राइव करती रहेगी। अगर आप सैन फ्रांसिस्को में आते हैं, आपको हर जगह ऐसी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। और भी कंपनीज़ हैं, एक कंपनी थी जोजुक्स, उसका भी हमने देखा। ये अभी बहुत से तजुर्बात चल रहे हैं कि किस तरह का ये एक्सपीरियंस है इनका यहाँ की सड़कों पर। कुछ अरसा के लिए ये टेक्सास, आई थिंक ह्यूस्टन में भी ये सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन बाद में बंद कर दी गई थी, ठीक है। आप देखें ना कितना आगे की जो है लोकेशन इसको नज़र आ रही है। ये सामने एक गाड़ी है, एक गाड़ी जा रही है, ये देखें आप, एक गाड़ी जा रही है और यहाँ से इसने राइट लेना है, तो वो भी इसको समझ आ रही है क्या करना है। ये अब यहाँ पर रुक गया है, ठीक है। ओए, थोड़ा चलता है, थोड़ा रुकता है अपने हिसाब से। ये देखें, खुद ब खुद चल रही है, अल्लाह अकबर। मज़ा आ गया यार। ये अब इसने लेफ़्ट जाना है, क्या बात है या अल्लाह। एक तो होता है ना कि आप खुले मैदान में चल रहे हैं, दूसरा है कि ये आपको रश में और गलियों से लेके जा रही है। पहले इसने यहाँ से जाना था, फिर इसने उसको टर्न किया, सीधा जा रहा है। ये जो पैदल लोग चल रहे हैं ना, उनका दिखा रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये 2 लोग खड़े हैं, ये देखें, ये 2 लोग खड़े हैं, देख रहे हैं आप। उस तरफ पार्क है, पार्क में देखें ज़्यादा बंदे चल रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, वो देखें सारे बंदे चल रहे हैं आप। और इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे एक गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। ये देखें, ये गाड़ी खड़ी है इसके साथ। और अगर हम पीछे देखें, पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी, लेकिन हमारा सिग्नल जैसे खुला है, यहाँ पर जो है ग्रीन हुआ है, तो इसने भी राइट पकड़ने की कोशिश की है। तो पैदल लोग जैसे चलने लगे हैं, तो इसने ब्रेक लगा ली है। ये देखें ना आप, ये सारा रीड कर रहा है, ये पैदल लोग चल रहे हैं इधर। ये देखें आप, एक भाई चल रहे हैं। अब जैसे ये गुजरेगा, रोड फारिग हुआ, गाड़ी चल पड़ी। ये देखें, कमाल है यार। अब इसने लेफ़्ट जाना है, यहाँ से उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। लेट्स सी कि यहाँ से क्या करता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है विदाउट ड्राइवर टैक्सी। ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है आज तक, मैं अपना बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने आज से पहले ये एक्सपीरियंस किया है, तो काइंडली ज़रूर जो है नीचे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, टेम्परेचर बता रहा है, मैप व्यू है, म्यूज़िक है, अबाउट दिस कार। ओके, अबाउट दिस कार अगर हम देखें तो ये लाइसेंस प्लेट नंबर है इसकी, ये बैंक है विद जगुआर आई-पीस। करंट लोकेशन जो है जहाँ पर इस वक्त चल रही है वो आपको बता रहा है, चेंज भी हो रही है साथ साथ में।
ये गाड़ी की फ़ोटो है, जिंदाबाद। अच्छा ये देखें ना, ये जो रेड लाइन है, रेड लाइट आपको नज़र आ रही है ना बैक पे, जो गाड़ी ने आगे ब्रेक पकड़ी हुई है, तो वही यहाँ पर आपको इसके कैमरे शो कर रहे हैं। देखें ना, ये बाइक वाला गुजरा है साथ से, ये बाइक भी दिखा रहा है। वो पैदल एक जो है ना इस पर साइकिल पर जा रही है, वो भी आपको दिखा रहा है, स्कूटर पर जा रही थी सॉरी। और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो चल रही है, वो देखें सामने मेरे, तो उसको भी इसने अच्छे तरीके से दिखाया है। आई चाची बशीरा वहाँ पर जा रही है, ठीक है। मज़ीद अंदर अगर आप देखें तो 3 बंदे जो है आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। ये पीछे है, ऊपर इसका सारा वो है। तो ये आप सैन फ्रांसिस्को भी साथ साथ देख रहे हैं और इस चीज़ का भी जो है ना आप मज़ा कर रहे हैं साथ में। और यहाँ पर जो बिल्डिंग के शेप्स है वो भी आपको सारी नज़र आती जाएगी। वैसे ये एक्सपीरियंस जो है ना लाजिम आपको करना चाहिए अगर आप सैन फ्रांसिस्को आते हैं। ओए होए होए, चढ़ाई के ऊपर, अल्लाहु अकबर, बड़ी स्पीड पकड़ी है भाई इसने। अब आगे कोई बंदा आ जाए तो फिर ये क्या करेगी। ये देखना चढ़ाई है सारी, यहाँ पर फुल स्टॉप है, फिर इसने लेफ़्ट जाना है, आगे गाड़ी गुजर रही है। और ये राइट साइड पे कोई इनकी जो है ना बड़ी ख़ास किस्म की बिल्डिंग है ये, अगर आप देखें। अच्छा इसको फ़र्क नहीं पड़ना, बारिश हो या कुछ भी हो, ये गाड़ी चलती ही जाएगी। अच्छा देखें ना, ये गाड़ी वाला थोड़ा सा ऐसे खड़ा है तो इसने उसको वैसे ही दिखाया है। दूसरा वाला जो है उसने लेफ़्ट जो है सिग्नल लगाया हुआ है, तो वो सिग्नल भी दिखा रही है, देखें ना। अब ये जब चलेगी ना आपने देखना है, ये देखें, अब इसने जाना है सीधा, लेकिन बचा के जाना है रास्ते पे। लोग क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट राइट खड़े हैं, अपने फ़ोटो वगैरह बना रहे हैं। ओए होए, अब देखें नीचे, ओह ये नीचे जा रही है, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत सीन है सामने अगर आप देखें। या सलाम, क्या बात। नीचाई पे खड़े हैं, गाड़ी ने फुल ब्रेक पकड़ी हुई है, और सामने अगर आप देखें वो नीचे जो है ना सीधा आप ओशन तक जाते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सामने अमेज़ॉन की गाड़ी खड़ी है फुल स्टॉप करके, डबल फ्लेशर लगा के। तो देखते हैं ये क्या करता है। इसने जो है ना लेफ़्ट काट ली और उसको क्रॉस कर लिया। जिंदाबाद यार, नहीं वाकई जेन्युइन गाड़ी है भाई, मज़ा आ गया। आप देखें ना, यहाँ पर आप थके हुए हों, आप इसको जो है अवेल कर लें। बाय द वे जो 15 मिनट की राइड है हमें $26 में पड़ी है, तकरीबन आप कह सकते हैं अराउंड 100 सऊदी रियाल। एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि पर्सनल यूज़ के लिए भी ठीक है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आम टैक्सी कितने में पड़ती है, वो कभी हम एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आपको बताएंगे इसमें और उसमें फ़र्क प्राइस में। हम 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि जब पहुँचेंगे तो क्या करेगी। ऑलमोस्ट देयर। Don't forget your phone, keys and bag. The doors will remain locked when we arrive. Okay. Pull the handle twice to exit. Okay, 2 दफ़ा। Unlocks. The second opens the door. Okay, 2 दफ़ा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। और एक हम तारीख़ी जगह पर आए हैं आई थिंक, ये देखें ना आप, इसने राइट जाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पब्लिक देखें ना क्रॉस कर रही है, तो ये राइट मोड़ नहीं रहा तेज़ी से। हाय और ये देखें ना, वो भी देख के जो है ना बड़े हैरान हो रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ चल रही है। उनको पता तो है कि मैं हैरान हूँ गाड़ी में ऐसी चीज़ देख के। यस ओके, अब इसको जो है हमने 2 दफ़ा करना है। अच्छा पहली दफ़ा ही खुल गया, उन्होंने कहा तो 2 दफ़ा था। ओए भाईजान, हम खैरियत से पहुँच चुके हैं। थैंक यू, इसका शुक्रिया बनता है यार, इसने इतनी अच्छी ड्राइव की है और हमें यहाँ तक ले कर आई है, बनता है ना। तो भाईजान ये गाड़ी है जो हमें लेके आई थी जैगुआर की। हमारे दोस्तों से पहले जो है हम यहाँ पर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छा जो है हमारा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर आप देखें ना, ये जो कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा एक और औरत ने मंगवा ली थी तो इसलिए यहाँ पर रुकी हुई थी। वेरी गुड। इसके मैं पीछे भी आपको कैमरे दिखाता हूँ, ये देखें ना पीछे भी इसके कैमरे लगे हुए हैं। इस ब्रांड का नाम ये है, जो कंपनी चला रही है ना, वेमो, ठीक है, शायद वे मोटर ये। अब हमारी गाड़ी भी यहाँ से आ गई है, लेक्सस, क्या बात है, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, माशाल्लाह ऑन टाइम पहुँचे हैं, माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। मेरे ख्याल में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लोगों को करना चाहिए जो यहाँ तक आते हैं सैन फ्रांसिस्को तक। अच्छा भाई, यहाँ पर धरना प्रोग्राम चल रहा है, स्ट्राइक प्रोग्राम चल रहा है। पीछे एक वेस्टर्न होटल था उसके ख़िलाफ़ भी, और एक दूसरा होटल है ग्रैंड हयात, उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ पर लोगों ने जो है होटल के सामने वो टीन वगैरह डब्बे लेके आए हुए हैं, उसी के ऊपर जो है उन्होंने अपना
स्ट्राइक जो है वो किया हुआ है। तो अभी हम सैन फ्रांसिस्को की जो डाउनटाउन है उसके अंदर चल फिर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। आई थिंक बड़ा ही खूबसूरत है यार ये डाउनटाउन ना इनका, ये अगर आप देखें ना माशाल्लाह खूबसूरत टाउन है। बाय द वे अगर किसी बंदे ने सैन फ्रांसिस्को एंड इस्तांबुल देखा हुआ है तो आपको फ़ौरन कहेगा कि यार ये दोनों शहर जो है जुड़वा शहर हैं। एक तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था अपने इसी ट्रिप में कि जिस तरह इस शहर की ब्रिजों से क्रॉस करके आप आते हैं सैन फ्रांसिस्को अंदर, और फिर अंदर का जो डाउनटाउन का इलाका है ना वो भी आपको तकरीबन इस्तांबुल की शक्ल और मनाज़र पेश करता है। साथ ही जिस तरह ऊंच नीच सारे शहर की हैं, सेम लाइक इट इज़ जो है ना इस्तांबुल। अच्छा भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन स्क्वायर के ऊपर सैन फ्रांसिस्को शहर के। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है सैक 5th एवेन्यू। यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स वगैरह है सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो अमेरिका के और इवन इंटरनेशनल जो बाकी दुनिया के भी ब्रांड है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। शॉपिंग के हवाले से मतलब कपड़ों की शॉपिंग है, मेकअप वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें। तो एक यहाँ पर खूबसूरत इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर सुकून है यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़ भी है, मेरे पीछे ये आप देख रहे होंगे एक जो है होमलेस मौजूद है। बहुत से लोग आपको यहाँ पर चलते फिरते नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ की जो एक खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको उस किस्म की स्मेल वगैरह नहीं मिलेगी, वहाँ तक नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मिल रही है। तो ये आई थिंक शायद जो है ना इस सारे जो डाउनटाउन है इसका मसला है, जगह पर है किसी पर नहीं है, तो ये आपको फ़ील करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल जो कुछ सुनने में आया वो बेहतर है। हर तरफ से जो है ना मुझे आवाज़ें आ रही हैं चीखने की, चिल्लाने की और डब्बे जो है वो मारने की। ये बेसिकली कुछ यहाँ के होटल्स हैं उनके सामने जो है ना कुछ लोग एहतिजाज कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया था। तो ये यहाँ पर एक चलता फिरता जो है ना माहौल है कि लोग होटल के सामने जो है एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। यहाँ पर एहतिजाज इसी तरह ही होता है, शोर शराबा करते हैं लेकिन आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी से ख़तरा हो और एहतिजाज की शक्ल में कोई मार धाड़ हो। इवन पुलिस वगैरह भी कोई यहाँ पर नहीं खड़ा, वो सिर्फ अपना एहतिजाज कर रहे हैं। उनको भी पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, और अगर खुदा न खासा हमने वो लिमिट क्रॉस की किसी भी मतलब है कि प्रॉपर्टी को नुकसान देने की, तो फिर उसके ऊपर जो है पुलिस वगैरह एक्शन लेगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आज जो है सैन फ्रांसिस्को में कोई खाना खाने की तरकीब करते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। सुना है कि यहाँ पे मराकश का एक ज़बरदस्त होटल है, वहाँ पर इंशाल्लाह खाना खाते हैं। ये अगर आप सारा देखें तो बड़ा कमाल का माशाल्लाह इस वक्त यहाँ पर लुक है। अच्छा, इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ी तादाद में एहतिजाज हो रहा है। आइए ज़रा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एहतिजाज कैसे हो रहा है। अच्छा, ये जो पीछे स्ट्राइक हो रहा है, हमने उनसे बात की और पूछा कि क्यों आप लोग ये कर रहे हैं। मैंने सुना कि शायद कोई पब्लिक मसला होगा। उन्होंने कहा भाईजान जब पैनाडेमिक आया तो उस वक्त अगर हम 100 बंदे यहाँ इस होटल पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने जब बंदों को निकाला कि इस वक्त पैनाडेमिक है और हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कुछ बंदे ऐसे थे जो 30-30 साल से इस होटल के लिए काम कर रहे थे। अभी तक हमारे सामने 2 होटल आए हैं ऐसे, एक जो है वेस्टर्न यूनियन था, दूसरा जो है हयात होटल था। तो वो कहते इनको वापस जो है जॉब पर नहीं रखा और ना ही उनके बेनिफिट्स दे रहे हैं, या आधे दिए हैं पूरे नहीं दिए। तो मुझे बहरहाल ये चीज़ समझ नहीं है कि यहाँ पर आप केस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या वजह है। बेसिकली ये लोग सब चाहते हैं कि इनको दोबारा जॉब पर रखा जाए, तो इसलिए ये यहाँ पर सारा इन्होंने हल्ला गुल्ला किया हुआ है और अपने हुकूक़ के लिए यहाँ पर ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और ये 2 वीक्स के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर इस तरह जो है धरना देना है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पाकिस्तान बैठे, इंडिया बैठे, मदीना बैठे, आप भी जान पा रहे हैं कि यहाँ पर इस होटल में ये मसला हुआ है। तो ये बेसिकली अपनी आवाज़ जो है पूरी दुनिया को सुनाने का एक तरीका है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये हम सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर हैं। यहाँ पर भी आपको सारे इस तरह होमलेस बेचारे मिलेंगे जो रोडों के ऊपर जो है अपना गुजारा करते हैं किसी भी चीज़ से।
देखना आप गंद वगैरह से बेचारे खाना ढूंढ रहे हैं। तो ये जो एक मिथ बनी हुई है ना कि भाई अमेरिका जो है ड्रीम कंट्री है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक ही रंग ये भी है। तो भाईजान यहाँ पर लोग बेचारे अगर पीछे सब कुछ बेच बूझ के आते हैं ना कि हम अमेरिका जाएंगे, हमें काम मिलेगा, दिस एंड दैट, तो अगर वहाँ पर आके यहाँ पर आके बेचारे को काम वगैरह ना मिले तो फिर इस नौबत तक पहुँच जाते हैं कि नशा वगैरह के ऊपर आ जाते हैं। जब वो नशा वगैरह के ऊपर आते हैं तो एट द एंड ऑफ डे यही होता है कि रोड के किसी किनारे पर जो है वो आपको गिरे हुए पड़ेंगे, ना खाना होगा ना पीना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक बुरा मतलब एक इम्पैक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लीगल जो है सारी चर्च वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पर। तो अमेरिका के अगर आप लोगों ने सिर्फ लाइट वाली नज़र देखी तो ये डार्क वाला भी है, जिस तरह अभी हम डार्क में चल रहे हैं ना बग़ैर रोशनी के। तो अल्लाह पाक से जो है आफ़ियत तलब करनी चाहिए। मेरे ख़्याल से अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अमेरिका का वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा ले सकते हैं तो मेरे ख़्याल से इससे बेहतर है कि आपको मिडल ईस्ट में या जो है फिर वहाँ पर ही कोई काम कर लेना चाहिए। अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है जिनके साथ आप सेटिंग करके बाकायदा आपको प्रॉपर एक काम शाम मिल रहा हो तो उसके बगैर प्लीज़ आप जो है ना इस तरह इल्लीगल आके यहाँ पर सपने देखना छोड़ दें। 2 कामयाब होंगे तो 98 जो है ना नाकाम भी है यहाँ पर, जो कि नाकामी क्योंकि बिकती नहीं है इसलिए लोग सिर्फ आपको कामयाबी ही दिखाएंगे। वीडियोस भी वही चलती हैं कि पाकिस्तानी जो सिर्फ $2 के साथ आया था या $85 के साथ आया था और अब मिलियनेयर बन गया है, और उसमें भी अल्लाह रहम करे बहुत से जो है ना फ्रॉड होते हैं। जी भाई, तो इस वक्त वापस आ चुके हैं हम होटल। रात के तकरीबन बज रहे हैं 12, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को से आते आते जो है ना तकरीबन 2 घंटे लगे हैं, पौने 2 घंटे। उस दिन जब हम आए थे असर के 4-5 बजे तो 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे ट्रैफिक रश की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट आज का पसंद आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप एडवाइस करना चाहते हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, वर्जीनिया के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।